ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 35 नेमिंग रिएक्शन है, जिसमें हेलो एल्केन में ही केवल 40 नेमिंग रिएक्शंस, एल्कोहल में 7, एल्डिहाइड में 10 और हमारे पास एमाइन में 4 नेमिंग रिएक्शन है। और आज हम सारा रिवाइज करने वाले हैं अंडर 60 सेकेंड्स। स्टार्ट करते हैं विद हेलो एल्केन। पहला है ग्रुप प्रोसेस जो प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल को हेलो एल्केन में चेंज करता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रोजन एंड Cl2। मार्कोनिकॉफ असिमेट्रिक एल्कीन को हेलो एल्केन में सेकेंडरी हेलो एल्केन में चेंज करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ से असिमेट्रिक प्राइमरी हेलो एल्केन में चेंज होती है। फिंकलस्टीन स्पेशली डिजाइन है आयोडो एल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए, जहां पे ड्राई एसीटोन का प्रेजेंस नेसेसरी है। स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोराइड सॉल्ट लेते हैं फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए। ईथर सिंथेसिस में ईथर बनता है हेलो एल्केन और सोडियम एल्कोक्साइड से। सेडजेफ रूल में 2 बीटा होते हैं जिनमें ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्केन मेजर होता है। फिर आता है वुड्स रिएक्शन जहां पे 2 एल्काइल हैलाइड आपस में डाइमराइज करके एल्केन बनाते हैं। सेंड में रिएक्शन जो एनिलीन को हेलो एरीन में कन्वर्ट करता है विद द डाइएजोनियम सॉल्ट जो मिडिल में बनता है। इसके बाद आपके पास फिटिक रिएक्शन जहां पे हम लोग क्लोरोबेंजीन को डाइफिनाइल में कन्वर्ट करते हैं। इसी में वुड्स फिटिक आता है जिसमें एक हेलो एरीन और एक हेलो एल्केन लेना होता है, जिससे एक एल्काइल विद बेंजीन बनता है। अल्मान बायरल सिंथेसिस सेम है, फिटिक रिएक्शन के थ्रू डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। फ्रिल-क्राफ्ट एल्काइलेशन जहाँ पे एल्काइलेशन होता है लुइस एसिड की प्रेजेंस में, फ्रिल-क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइलेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। ल्यूकास रिएजेंट का टेस्ट सेम जैसे हमने ग्रुप प्रोसेस करी थी, लेकिन यहाँ पे हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज रिएक्शन इसको यूज किया जाता है फिनॉल को डायरेक्ट सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। फिर है रीमेंटीमेंट जिसमें सेम फिनॉल लेकिन इस बार सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। एल्डिहाइड से पहला है रोसेनमून रिडक्शन जिसमें हम एसाइल क्लोराइड को रिड्यूस करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BSO4। स्टीफन रिएक्शन में हम लोग नाइट्राइल को SnCl2 के साथ सेम एल्डिहाइड में चेंज कर रहे हैं। गार्टरमैन कोच में हम बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में चेंज करते हैं इस रिएजेंट के प्रेजेंस में। क्लेवेंशन रिडक्शन में एल्डिहाइड कीटोन कन्वर्ट होता है एल्केन में विद अलग अलग रिएजेंट होता है, लेकिन वॉल्फ क्रिस्टल भी सेम ही होता है, रिएजेंट अलग अलग है दोनों में। फिर आता है आयोडोफॉर्म जो एक तरह का टेस्ट की तरह हम यूज़ करते हैं, वो है एल्डिहाइड कीटोन के इस ग्रुप के लिए CH3CO ग्रुप के लिए, और इसमें हम आयोडोफॉर्म बनाते हैं, येलो PPT कलर मिलता है। एल्डोल कंडेंसेशन में केवल तब वैलिड होगा जब अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, जहाँ पे पहले एल्डोल बनता है फिर हम उसका डिहाइड्रेशन करते हैं। क्रॉस एल्डोल में 2 केस हम ले सकते हैं, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 प्रोडक्ट, अगर एक के पास है तो 2 प्रोडक्ट। कैनिसारो रिएक्शन वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, और बनता क्या है एसिड और एल्कोहल। वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन यहाँ पे हम लोग एसिड के अल्फा हाइड्रोजन पे हेलोजिनेशन कराते हैं। हॉफमैन अमोनोलाइसिस यहाँ पे अमोनिया पे बार बार एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं जब तक कि क्वाटरनरी सॉल्ट ना बन जाए। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम गैब्रियल थैलेमाइड को डायरेक्टली प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस। हॉफमैन ब्रोमोअमाइड में हम अमाइड को प्राइमरी अमाइन में चेंज करते हैं। कार्बोलामाइन टेस्ट केवल प्राइमरी अमाइन देते हैं, इसलिए टेस्ट की तरह शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट नेमिंग रिएक्शन।